एफएससी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स। आज हमने करना है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोसोल के अंदर होता है और ये प्रोसेस इक्वली होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी, जबकि बाकी जो 3 स्टेप हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और वो डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन रिक्वायर होती है उन प्रोसेसेस के लिए। सबसे पहले जो है ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है हम एक तो सिंपल प्रोसेस बना लेते हैं कि ग्लूकोज से पायरोवेट बन जाता है। ये असल में एक सिंपल प्रोसीजर नहीं है बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ये जो आपको एरो दिखाए गए हैं और यहाँ पे जो लिखा गया दिस इज द एक्चुअली एंजाइम्स को मेंशन किया गया है। और ये जो मैंने बबल्स की फॉर्म में ये जो डायग्राम लिए इसमें जो बबल्स आपको नजर आ रहे हैं ये असल में कार्बन को शो कर रहे हैं। जितने बबल हैं इसका मतलब ये 6 कार्बन कंपाउंड है। और ये जो है ये जो येलो कलर का आपको बबल नजर आ रहा है असल में ये फॉस्फेट को शो कर रहा है कि फॉस्फेट अटैच है। अब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है इसको हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं: प्रिपरेटरी फेज और जिसमें कि एनर्जी एक्सपेंड होती है, खर्च होती है, और दूसरी जो ऑक्सीडेटिव फेज होती है जिसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और कैसे कन्वर्जन होती है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है वह एक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आती है? ये असल में एटीपी का जब एक मॉलिक्यूल टूटता है और एडीपी बनाता है, यहाँ से जो फॉस्फेट रिलीज होती है वो यहाँ पे अटैच होती है आके, और इस तरह ये एक 6 कार्बन कंपाउंड विद फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को दूसरा एक एंजाइम आइसोमरेज जो है वो कन्वर्ट करवा देता है फ्रुक्टोज में, जो कि इसका ही एक आइसोमर है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस ये होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप कंपाउंड 6 कार्बन कंपाउंड 6 कार्बन कंपाउंड 6 कार्बन कंपाउंड 6 कार्बन कंपाउंड है और फॉस्फेट अटैच है। यहाँ पे थर्ड स्टेप में एक और एटीपी का एक मॉलिक्यूल जो है वो उसकी ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी जो है वो एक्सपेंड होती है और एक फॉस्फेट का मजीद एटम जो है इसके साथ अटैच हो जाता है। और इस तरह फ्रुक्टोज 1 and 6 बिस फॉस्फेट, बिस का वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि दोनों साइडों पे जो है वो फॉस्फेट अटैच है। उसके बाद जो है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है, ये टूटता है और 2-3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं जो कि इंटरमीडिएट होते हैं और इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। दैट इज द ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीटोन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों में ही फॉस्फेट अटैच है। ये जो है वो 3 बबल शो कर रहे हैं कि दोनों जो है वो 3 कार्बन का। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो है ये दोनों जो हैं 2 हाइड्रोजन एटम देते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन एटम जो है वो एक्सेप्ट करता है NAD और ये कन्वर्ट हो जाता है NADH में। और इसी दौरान में जो है सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डोनेट होता है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ये जो है वो कन्वर्ट हो, यानी कि एक और यहाँ से एटीपी का जो है मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है ADP में। और यहाँ से जो ये जो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट और 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है 1,3 बिस फॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल जो है ये कैसे ये प्रोड्यूस होता है, जो सेकंड फॉस्फेट है वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि सेल में प्रेजेंट होती है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जो है फॉस्फोग्लाइसरेट्स को एक और फॉस्फेट का ग्रुप मिलता है और ये 1 and 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसीजर यहाँ पे भी इसी तरह ही होता है कि ये जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे भी वही जो है स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जो कि इस साइड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं।
और ये भी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट में। और इस तरह से दोनों साइडों में फॉस्फेट अटैच होती है इसके भी। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो 1,3-bis-फॉस्फेट है इसकी ऑक्सीडेशन होती है PGL की, जो कि एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, यहाँ पे हम कहते हैं एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैसे एनर्जी यील्ड होती है, क्योंकि ये 1 और 3 दोनों पोजीशन में फॉस्फेट प्रोड्यूस है, प्रेजेंट है। ये फॉस्फेट यहाँ से रिलीज होगी, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो क्रिएट होगा। और इसमें ट्रांसफर, ये हाई एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी फॉस्फेट के एक ग्रुप एडिनोसिन को, डाइफॉस्फेट को एनर्जी, ये जो है 1,3-bis-फॉस्फेट जो है वो एनर्जी कन्वर्ट, एनर्जी प्रोड्यूस जो है वो ट्रांसफर कर देता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, और ATP का एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे बनता है। इसलिए हम कहते हैं दिस इज अ हाई एनर्जी फॉस्फेट इज क्रिएटेड इन दिस स्टेप। और ADP का मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ADP से ATP का एक मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पे। और इस तरह उसके बाद मजीद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 था ना, अब सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरेट आ जाएगा, एक फॉस्फेट यहाँ से निकल गई है। मजीद इसमें से जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, नेक्स्ट स्टेप में 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। इसकी पोजीशन जो है फॉस्फेट की ये चेंज हो गई है, इनके पहले यहाँ पे अटैच था, 1 पोजीशन पे था और 3 पोजीशन पे था, अब सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पे ये फॉस्फेट आके अटैच हो जाएगी। और ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल है इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज अ फॉस्फोइनोल पायरोवेट। फॉस्फोइनोल पायरोवेट यहाँ पे भी हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट कर देगा सेकंड ADP को, और ADP से दोबारा से एक और ATP बनेगी। यहाँ पे एरो जो है वो रोंग बनाए हुए इन दोनों साइड्स पे। यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे भी ADP से ATP का एक मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पे भी ADP से एक ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। और इस तरह 2 यहाँ पे बनेगा और 2 ही यहाँ पे ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे। इस तरह 4 ATP के मॉलिक्यूल हम कहते हैं इस प्रोसेस में जो है वो बनते हैं, और 2 जो हैं वो ऊपर वाले स्टेप में यूज हो जाते हैं। फॉस्फोइनोल पायरोवेट, फॉस्फोइनोल पायरोवेट जब एनर्जी प्रोड्यूस कर, दोबारा से हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट करवा देगा ADP से ATP बनाने में, और प्रोडक्ट जो होगी दैट इज द पायरोवेट और द पायरोविक एसिड। और ये इक्विवेलेंट होता है हाफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के। इस तरह जो है वो ग्लूकोज से फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगी दैट इज अ पायरोवेट, और ये साइटोसोल में होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।